समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग पर आराधना कर रहे सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इस आराधना में आपको कहीं जाना नहीं है, घर में रहते हुए आपको आराधना करनी है। 1 रुपया भी देना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपना काम 1 मिनट ही नहीं छोड़ना, आप अपना काम करते हुए ये आप आराधना कर सकते हो। गृहस्थी जीवन जीते हुए इस आराधना में ही भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ है। सबसे पहले सदगुरुदेव के श्रीमुख से आपको राधा कृष्णा का वो संजीवनी मंत्र सुनना पड़ेगा, उसका जप करना पड़ेगा। जो होगा उस मंत्र से होगा, आपके जीवन के जो समाधान होगा, समस्या का समाधान होगा, उस मंत्र का जप करने से होगा। गुरु सियाग सिद्ध योग की जो किताब है उससे आगे का वीडियो देखते हैं जो गुरुदेव ने खुद अपने हाथों से लिखा है। शांति का संहारक युग, 25 मई 2003। शांति का संहारक युग, 15 मई 2003, मुंबई। इतिहास साक्षी है, इस भूमंडल पर 2 जातियों हिंदू और यहूदी पर पिछले लंबे समय से घोर अत्याचार हो रहे हैं। मेरे विचार से परीक्षित के शासनकाल के बाद से यह कुकर्ते निरंतर चल रहा है। कितने आश्चर्य की बात है, इतने लंबे समय तक असहनीय कष्टों को भोग रही जातियों ने अपने मूलभूत अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को नहीं छोड़ा है। विश्व की सभी जातियों और धर्मों ने अनेक बार उन्हें इस भूमंडल से जड़ से उखाड़ने की कोशिश की, परंतु असफल रहे, क्योंकि ये दोनों जातियां जिस धर्म पर जिंदा है वह ईश्वरीय आदेश है, अतः वह अमर है। अमेरिका का ये कहना है कि इस्लाम इज ए वेरी इविल एंड विकेट रिलीगियोन विश्व को सत्य नहीं लग रहा है। क्या जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1 लाख से भी अधिक यहूदियों की हत्या इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने ही की थी? समर्पूर्ण विश्व साक्षी है। यह कुकर्ते एक ईसाई धर्म को मानने वाले क्रूर और निर्दयी व्यक्ति ने किया था। यीशु को मारने वाली तामसिक शक्तियाँ यीशु की मृत्यु से लेकर आज तक इस घृणित कार्य में जुटी हुई है, परंतु ये दोनों दयालु जातियाँ समर्पूर्ण विश्व में आज भी जिंदा है। भारत ने हमेशा यहूदियों को शरण दी है, इतिहास साक्षी है। 16 जनवरी 2003 को यहूदी जाति ने विश्व की सभी क्रूर शक्तियों से बचने के लिए हिंदू जाति की शरण ले ली। यह तेल अबीब से दीक्षा लेने आई 54 वर्षीय यहूदी महिला का प्रश्न नहीं है। यह संदर्भ समझने हेतु लेख प्रभु का अनुग्रह पढ़े। बाइबल के सिद्धांत के अनुसार आकाश तत्व पृथ्वी पर उतर आया है, दोनों एक दूसरे में लय है। इस प्रकार विश्व की कोई भी शक्ति इन दोनों को कभी भी किसी भी तरह से कभी अलग नहीं कर सकेगी। भारत का सिद्धांत शरणागत के बदले अपने प्राणों की बलि देना है। 26 जनवरी 1991 को आरंभ हुआ कार्य अपने अंत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित समय सीमा बताकर प्रकृति के कार्य में बाधा डालना पाप है। विश्व में युगों की अवस्था है, इस प्रकार आज मानव युग परिवर्तन के संधिकाल में जी रहा है। हमारे दर्शन के अनुसार युग परिवर्तन के समय समर्पूर्ण तामसिक शक्तियों का भौतिक जगत में अंत हो जाता है। द्वापर युग का अंत महाभारत की लड़ाई से हुआ था। समय समय पर विश्व की तामसिक शक्तियां इस दयालु जाति को भौतिक जगत से समूल नष्ट करने का निरंतर प्रयास करती चली आ रही है, परंतु यह जाति आज भी गर्व से जी रही है। यही हाल बेचारी यहूदी जाति का है। 16 जनवरी 2003 को इन दोनों जातियों के मिलन के कारण समर्पूर्ण तामसिक वर्तियाँ मृत्यु भय से थर थर काँप रही थी। सभी एक दूसरे को दोष देकर आपस में ही मर कट रही थी। हिंसा का अंत हिंसा से ही हो सकता है, वही हो भी रहा है। मैं देख रहा हूँ जल्दी ही दोनों मिलकर एक हुई जाति का समर्पण विश्व पर एक छत्र राज होगा। मैं संतुष्ट हूँ कि मृत्यु भय से थर थर काँपने वाली वर्तियों को मेरी बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होगा।
ये केवल विश्वास करो कहना जानती है, करना नहीं जानती है। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।